हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर पलाशिया कोचिंग क्लास से आपके लिए इज़ का प्रयोग को लेकर हम आ रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि आई एस इज़ का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। देखिए, थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि आपको बहुत सारे वीडियो में इज़, एम और आर का उपयोग एक साथ मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसका उपयोग इस वीडियो में बताऊंगा और ऐसे करके एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपको यह जानकारी अच्छे समझ में आएगी। देखिए, इसका प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। ठीक है, चलो, वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं। वह समय जो अभी चल रहा है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो अभी काम हो रहा है, वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, हो गई, समझ में आया? इसके बाद इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो बगैर क्रिया के साथ, हेल्पिंग वर्ब साय क्रिया, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा होता है क्रिया के साथ। तो क्रिया के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी सिर्फ साय क्रिया के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? एग्जाम्पल देखें कि किन किन के साथ इसका उपयोग होता है। दिस यानी यह, इज यानी है, यह है। दैट यानी वह, इज यानी है, वह है। ही इज, वह है, लड़के के लिए, पुरुष के लिए किया जाता है उपयोग। सी इज, वह है, महिला के लिए किया जाता है। आप खुद समझदार है, किसी पुरुष को बोलेंगे तो ही लगाएंगे, किसी महिला को बोलेंगे तो सी लगाएंगे। किसी व्यक्ति को बोलेंगे, किसी का नाम हुआ, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, मैंने राम लिखा है, राम इज, तो राम है। ठीक है, इन कर्ताओं के साथ आपको इज का उपयोग करना है। काय का उपयोग करना है? इन कर्ताओं के साथ इज का उपयोग करना है। ठीक है, अब देखते हैं इज का प्रयोग हम वी, सी, नेम, ही, सी, नेम, दिस, दैट, नेम और इट आदि के साथ हम करते हैं। चलो, वाक्य को बनाया जाता है 5 तरीके से। ठीक है, आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया भी है। हम इसमें देखते हैं सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, पर हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें एक कर्ता होता है। ठीक है, जैसे यह लड़का है, सिर्फ इसमें कोई क्रिया व्रिया नहीं है, सिंपल वाक्य है, करता है, दिस एक करता है, दिस इज ए बॉय, वो लड़के के बारे में बता रहा है, दिस इज ए बॉय, यह लड़का है। ठीक है, कैसे बनाया? दिस यानी यह, इज यानी है, यह है ए बॉय, लड़का, तो यह लड़का है। दैट इज, वह है, ए गर्ल, एक लड़की। अब ए क्यों लगाया? क्योंकि नाउन है, गर्ल एक नाउन है और जी से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगेगा। दैट इज ए गर्ल, वह लड़की है। ही इज, वह है, लड़के के लिए बोल रहे हैं, वह है, ए बॉय, वह लड़का है। अगला है सी इज ए गर्ल, वह लड़की है। राम इज ए बॉय, अब देखो किसी का नाम लिया हमने, राम इज, राम है, ए बॉय यानी लड़का, राम इज ए बॉय, राम लड़का है। अगला है इट का उपयोग आप निर्जीव के लिए कर सकते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए कर सकते हैं, हवा, पानी, बादल, आग, अग्नि, चाय, इनके लिए आप इट का उपयोग कर सकते हैं। इट इज अ वाटर, यह पानी है। अब हमने सिंपल तरीके से देखा, आप इसको बना सकते हैं सिंपल तरीके से। अब आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य जिसमें हम इसके साथ नोट लगाते हैं। ठीक है, नकारात्मक वाक्य कैसे होते हैं? सब्जेक्ट आएगा, इज आएगा, नोट आएगा और नाउन आएगा। चलो, दिस इज नॉट ए बॉय, यह लड़का नहीं है। जो दिस वैसा वैसे ही, इज वैसा वैसे ही, क्या लगाया? सिर्फ हमने नोट लगाया। सेंटेंस वही का वही था, इसमें सिर्फ क्या करा हमने? नोट लगाया, ए बॉय वैसा का वैसे लिख दिया, यह लड़का नहीं है। सी इज, सेम वही का वही है, नोट लगाया, ए गर्ल, वह लड़की नहीं है। ही इज नॉट ए ब्रदर, वह भाई नहीं है। सी इज नॉट ए सिस्टर, वह बहन नहीं है। दिस इज नॉट ए कोल्ड, वह बादल नहीं है। दिस इज नॉट ए वाटर, यह पानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस का मतलब यह होता है, यहाँ वह लिखा गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक
दो प्रकार के आते हैं। हम पहले प्रश्नवाचक की बात करते हैं। इसमें क्या, आप कुछ जानने के लिए, जैसे क्या वह लड़का है ना, क्या वह पानी है, मतलब आप जान रहे हैं, क्या वह दूध है ना, क्या वह टेबल है, क्या वह कुर्सी है, इस तरीके से शुरू में क्या लगा रहे। तो अब करना क्या है, हमारा पूरा सेंटेंस वैसा का वैसे ही है। जो ये सहायक क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है इज है, इसको आपको सामने लेके आनी है। इज अब बेशक वैसे आएगा, ए बॉय, क्या वह लड़का है। देखो सब क्रिया आएगी, मतलब इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आएगा और नाउन आएगा। तो इज ही ए बॉय, क्या वह लड़का है। इज सी ए गर्ल, क्या वह लड़की है। इज ही ब्रदर, क्या वह भाई है। इज सी सिस्टर, क्या वह बहन है। इज दैट ए कोड, क्या वह बादल है। इज दिस ए चेयर, क्या यह कुर्सी है। इज राम मैड, क्या राम पागल है। तो शुरू में इज लगाएंगे तो क्या से सेंटेंस बनेगा। अगला आ जाता है अपना इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। देखो प्रश्न और नकारात्मक एक साथ वाक्य बनाएंगे। जैसे मतलब ऐसे प्रश्न में नकारात्मक और प्रश्न दोनों होते हैं। इज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, नाउन आएगा। इसको इस तरीके से लिखते हैं, इज आ जाएगा, नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नाउन आएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और फिर नंबर 4, इस तरीके से दर्शाते हैं। जैसे कि क्या वह लड़का नहीं है, तो इज नॉट दैट ए बॉय, इज नॉट दैट ए बॉय। क्या वह लड़की नहीं है, तो इज आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, दैट ए गर्ल, क्या वह लड़की नहीं है। अब क्या वह भाई नहीं है, तो इज नॉट ही ए ब्रदर, क्या वह बहन नहीं है। इज नॉट सी ए सिस्टर, क्या वह कुर्सी नहीं है, तो क्या यह कुर्सी नहीं है। तो इज नॉट दिस ए चेयर, क्या वह बादल नहीं है। इज नॉट दैट ए कोड, ठीक है। क्या राम अच्छा नहीं है, तो राम इज नॉट गुड। अब इसके साथ नाउन नहीं है, तो राम इज नॉट गुड, क्या राम अच्छा नहीं है। अब आता है WH। मैंने बोला था कि प्रश्नवाचक दो प्रकार से होते हैं। एक ये वाला प्रश्न जिसमें क्या सामने आता है, और एक ये प्रश्न जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बात करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तुमने खाना खाया, मतलब क्या, मतलब तुम कौन हो, इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण करते हैं। इसमें WH पहले आता है, इस बाद में आएगा, सब्जेक्ट आएगा और नाउन आएगा। WH क्या होता है ये भी समझ लो, जैसे व्हाट, हु, वेयर, ये क्या होते हैं WH, ठीक है। जैसे क्या, वह क्या पुस्तक है, वह क्या पुस्तक है, तो व्हाट बुक इज दैट, व्हाट बुक क्या पुस्तक, इज दैट वह है ना। जैसे वह पुस्तक क्या है, तो व्हाट इज दैट बुक, पहले व्हाट आएगा, इज आएगा, दैट बुक। दोनों सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, दोनों सेंटेंस अलग अलग प्रकार से है। वह क्या पुस्तक है, तो व्हाट बुक क्या पुस्तक, तो व्हाट बुक वह है, इज दैट। अब क्या बोला, वह पुस्तक क्या है, अब कर्ता के साथ जुड़ गई, तो व्हाट इज दैट बुक, वह पुस्तक क्या है। अब जैसे यह क्या पतंग है, तो व्हाट काइट क्या पतंग, इज दिस इज है। अब यह पतंग क्या है, तो व्हाट इज दिस काइट। चारों सेंटेंस अलग अलग है, समझने का प्रयास आपको करना है। पानी कैसा है, तो हाउ इज वाटर। अब कैसे के लिए हाउ को प्रयोग करा, ठीक है। हाउ इज कैसा है, हाउ इज कैसा है पानी, द वाटर, हाउ इज द वाटर पानी कैसा है। हाउ इज दिस ब्रदर, यह भाई कैसा है, हाउ इज कैसा है दिस ब्रदर, यह भाई, ठीक है। वह बहन कौन सी है, कौन सी के लिए विच लगाया, ठीक है। तो कौन सी बहन, तो विच सिस्टर, इज दैट, यानी वह है, तो कौन सी वह बहन कौन सी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको इज का प्रयोग करके बताया है। आप ऐसे ही और सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।